लॉजिक। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की सेकेंड यूनिट, जो कि क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। आइए हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हमारा टॉपिक है और हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन बैक्टीरियल कल्चर्स इज़ वन ऑफ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो आइडेंटिफिकेशन होती है अननोन बैक्टीरियल की आइडेंटिफिकेशन, यह एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, उसका आइडेंटिफाई करना, अननोन बैक्टीरिया की आइडेंटिफाई करना। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आर कॉन्स्टेंटली स्क्रीनिंग सॉइल, वाटर, मेरीन सैंपल्स टू आइसोलेट न्यू एंटीबायोटिक, एंजाइम एंड विटामिन प्रोड्यूस एग्जाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टेंटली स्क्रीनिंग करते हैं वो सॉइल की, वाटर की, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया मिलते हैं और उसके सैंपल लेते हैं, उसे आइसोलेट करते हैं, उसमें देखते हैं कौन सा एंटीबायोटिक है, कौन से उसमें एंजाइम्स है, कौन से उसमें विटामिन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आगे, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। जो क्लासिफिकेशन की साइंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। In the current edition of Bengreen's manual, bacteria is classified into 33 groups are called section rather than into the classical taxonomic groups and phylum, class, order and family. क्या बताया? इन करंट एडिशन, जो करंट एडिशन है, किसका है करंट एडिशन? बर्गरेस मैनुअल का। बर्गरेस मैनुअल का जो करंट एडिशन है, उन्होंने बैक्टीरिया को 33 ग्रुप्स में क्लासीफाइड करा है, जिसमें क्या, किसमें जैसे कि उनका क्लासिकल टैक्सोनॉमिक ग्रुपिंग की है, जैसे कि फाइलम में उनमें फाइलम दिया है, क्लास दिया है, ऑर्डर दिया है, ठीक है, फैमिली दी है। द रिलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ईच सेक्शन इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मॉर्फोलॉजी। जो रिलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ईच सेक्शन के, वो किस पे बेस करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पे बेस करता है। ठीक है, रिलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ईच सेक्शन इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पे बेस करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, स्टेनिंग रिएक्शन, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, बायोकेमिकल टेस्ट और एक्सेट्रा। क्या क्या होता है इसमें, मतलब सच एज मॉर्फोलॉजी हो गई, स्टेनिंग रिएक्शन हो गई, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, उनकी क्या न्यूट्रिशंस उन्हें रिक्वायर है, बायोकेमिकल टेस्ट हो गए और ETC, बहुत सारे टेस्ट ऐसा होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेनिंग रिएक्शन पे, हमारा ये सेकेंड टॉपिक है। व्हाट इज स्टेनिंग रिएक्शन? स्टेनिंग रिएक्शन होती क्या है? टू स्टडी साइज, मेजरमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंशिएट स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल स्टेन्स आर यूज्ड। साइज, अरेंजमेंट और प्रॉपर्टीज, डिफरेंशिएट स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम इसकी स्टडी करते हैं इन सबकी। ठीक है, स्टेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या स्टेन है? क्या स्टेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंटेन क्या करता है? कंटेन बेंजीन रिंग को कंटेन करता है विद क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम ग्रुप, मतलब कि बेंजीन रिंग को कंटेन करता है, किसके साथ करता है? क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम ग्रुप के साथ। फिर इसमें क्या है? सिंपल स्टेनिंग। व्हाट इज सिंपल स्टेनिंग? सिंपल स्टेनिंग क्या होती है? इन सिंपल स्टेनिंग द बैक्टीरिया सेमी रेजिस्टेंट विद अ सिंगल स्टेन, एग्जांपल मिथाइल ब्लू, क्रिस्टल वायलेट का कार्बोल फ्यूजन ETC। क्या है सिंपल स्टेनिंग? इसमें सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है? द बैक्टीरियल स्टेन इज स्टैंड सिमी, मतलब सिमी लाइक, ठीक है, स्टैंड होती है विद अ सिंगल स्टेन, एग्जाम्पल हमारा मिथिलीन ब्लू हो गया, क्रिस्टल वायलेट हो गया, कार्बल फ्यूजन हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड टॉपिक है द पर्पस ऑफ सिंपल स्टेनिंग। पर्पस क्या होता है? सिंपल स्टेनिंग का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ सिंपल स्टेनिंग इज टू इलुकुलेटेड द मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि जो बैक्टीरियल सेल्स उनका अरेंजमेंट करना मॉर्फोलॉजी की तरफ से। ठीक है, द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल हैज़ acidic characteristics because of a large amount of carboxyl groups located on the cell surface due to acidic amino acid। जो बैक्टीरियल सेल की सरफेस होती है वो कैसी होती है? एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्यों होती है? बिकॉज जो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं ना, वो उनके लोकेटेड होते हैं सरफेस पे, ड्यू टू एसिडिक अमीनो। किस लिए होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है? ड्यू टू एसिडिक अमीनो एसिड होता है। देयरफॉर व्हेन आयोनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप्स टेक प्लेस, जब जो आयोनाइजेशन होती है वो कार्बोक्सिल ग्रुप्स की प्लेस लेती है, इट इम्पार्ट्स नेगेटिव चार्ज टू द सेल सरफेस। फिर क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज सेल के सरफेस पे इम्पार्ट कर देती है। जैसे क्या, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, इसमें आयोनाइजेशन हुआ, COOH नेगेटिव में टूट गया और जो अपना हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव में टूट गया। इन नेचर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एनर्जी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उसके नीचे के हिसाब से जो हाइड्रोजन प्लस है वो किसी भी जब पॉजिटिव चार्ज में
कन्वर्ट रिप्लेस हो सकता है। कैसे? सोडियम में हो सकता है, पोटेशियम में हो सकता है, H बॉन्ड्स में भी हो सकता है, ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर विद जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर के फॉर्म में हो जाती है। जैसे इसमें ये दिया कि ये सोडियम का है, इसमें मिथाइलिन ब्लू क्लोराइड को मिक्स किया गया तो क्या हुआ, मिथाइलिन ब्लू का ये सब बन गया और NaCl बाहर निकल गया। ठीक है, इसमें क्या बेसिक डेज आर कॉमनली यूज फॉर द मोनोक्रोम स्टेनिंग। हम बेसिक डेज में कॉमनली क्या यूज़ करते हैं, मोनोक्रोम स्टेनिंग यूज़ करते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैव कलरिंग प्रॉपर्टी। जो पॉजिटिवली चार्ज होती है उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कलरिंग करने की। जैसे कि ये क्या है, मिथाइलिन ब्लू इंटू क्लोरीन आयोनाइजेशन करवाए तो मिथाइलिन ब्लू अलग हो गया और जो हमारा क्लोराइड है वो अलग हो गया। ठीक है, 10 व्हेन कलरिंग एजेंट फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड विद सेल और सेल कंपोनेंट। जब कलरिंग एजेंट जो फॉर्म करते हैं आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं सेल और सेल के कंपोनेंट्स के साथ, इट रिजल्ट्स, इनका रिजल्ट क्या होता है, स्टेनिंग ऑफ सेल इनटू द स्टेनिंग ऑफ सेल। क्या इसका रिजल्ट आता है, इनका स्टेनिंग ऑफ सेल में आता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिक स्टेन्स आर मिथाइलिन ब्लू। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है बेसिक स्टेन होता है मोस्ट कॉमनली, वो कौन सा होता है, मिथाइलिन ब्लू। क्या होता है, 2 to 3 मिनट। क्रिस्टल वॉलेट का क्या होता है, 1 to 2 मिनट होता है। द कार्बोल फ्यूजन की क्या होता है, 15 to 30 सेकेंड तक होता है। ठीक है, अब हम आते हैं निगेटिव स्टेनिंग। निगेटिव स्टेनिंग क्या होता है, इन निगेटिव स्टेनिंग बैक्टीरिया आर मिक्सड विद एसिडिक स्टेन। जो निगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है, बैक्टीरिया होती है वो मिक्स होती है एसिडिक स्टेन के साथ, जैसे कि वो आयोसिन और नाइग्रोसिन। ठीक है, एंड द सिमीर इज प्रिपेयर्ड। क्या होता है, एक सिमीर एक प्रिपेयर्ड हो जाता है। द एसिडिक स्टेन निगेटिव जो क्रोमोगन है, एसिडिक स्टेन को हम मतलब कि निगेटिव क्रोमोगन भी बोलते हैं। डज नॉट पेनिट्रेट द सेल। कोई भी पेनिट्रेट सेल को नहीं करता। बिकॉज क्यों नहीं करता, क्योंकि निगेटिव चार्ज होते हैं उसकी सरफेस, बैक्टीरिया के सरफेस पर। निगेटिव स्टेन इज अ टेक्निक। क्या एक टेक्निक है, क्या टेक्निक है, बाय विच बैक्टीरियल सेल आर नॉट स्टेन्ड, जिससे बैक्टीरियल सेल स्टेन्ड नहीं होंगी, बट क्या होगा, बट मेड विजुअल अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। मतलब कि क्या कर देंगी ये, विजुअल अगेंस्ट, मतलब कि डार्क बैकग्राउंड के विजुअल कर देंगे मोड को। एसिडिक स्टेन हैज़ नेगेटिव चार्ज। जो एसिडिक स्टेन होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है। देयरफॉर इट डज नॉट कंबाइन विद नेगेटिव चार्ज ऑफ बैक्टीरियल सेल सरफेस। इसीलिए ये कंबाइन नहीं करती है नेगेटिव चार्ज के बैक्टीरियल की सेल सरफेस से। निगेटिव स्टेनिंग एक टेक्निक है, हैज़ अ एडवांटेज, इसका एडवांटेज है ओवर द डायरेक्ट और पॉजिटिव स्टेनिंग मेथड्स फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल। मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल की स्टडी करने के लिए मेथड है डायरेक्ट और पॉजिटिव स्टेनिंग एडवांटेज पता करने के लिए। हैंस क्या होता है, नेचुरल साइज एंड शेप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी सीन बाय दिस मेथड। क्या हम नेचुरल इसकी साइज और शेप इस मेथड से हम सीन कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया डेटा डिफिकल्ट टू स्टेन। यह एक पॉसिबल ऑब्जर्वेशन है बैक्टीरिया को डिफिकल्ट टू स्टेन में करना। जैसे कि एग्जाम्पल का तो स्प्राइट। आज की बात यहीं तक, आज के 2 मैंने टॉपिक जो कवर करें। अगर आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे की इसी प्रकार के टॉपिक आगे अब सेकेंड पार्ट में आएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको इस PDF फॉर्म में चाहिए हो, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, या फिर हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ही भी बता सकते हैं। थैंक यू।